एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की ओर से यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकल कर आई है, जिसमें इन्होंने वेरियस यहाँ पर पोस्टें निकल कर आई हैं इनकी ओर से, जो 10वीं के बेसिस पर भी हैं, 12वीं के बेसिस पर भी हैं, या अगर आपने डिप्लोमा कोई करके रखा है तो उस बेसिस पर भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों वेरियस पोस्टें हैं, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नंबर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, और ये जो यहाँ पे पोस्ट इनकी ओर से निकल कर आई है दोस्तों, इसके लिए 2 दिसंबर से यहाँ पर फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 22 दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। अभी हम देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट हैं। ऑल पोस्ट वैकेंसीज हैव ऑल इंडिया सर्व लाइबिलिटी एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी अंडर प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल का, और उसके बाद आप यहाँ पर पक्के हो जाते हो। और यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो या तो आपको यहाँ पे जो भी जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई है, तो वहाँ पर आप जो प्रेफरेंस दोगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है मतलब पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको अगर ये पोस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्विस देनी पड़ेगी। अब देखो नीचे कौन कौन सी पोस्टें हैं। सबसे पहले यहाँ पे है मटेरियल असिस्टेंट की पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? टोटल 19 पोस्टें हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 10 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 5, एससी वालों के लिए 2 और एसटी वालों के लिए 1 रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। और ये जो पोस्ट है ना दोस्तों, इसके साथ में आगे आप यहाँ पर देख भी सकते हो लेवल क्या बताया गया, कितनी क्या आपको यहाँ पे जो है वो सैलरी मिलेगी। यहाँ पे पे लेवल आपका क्या रहेगा। जैसे मटेरियल असिस्टेंट की ही अगर हम बात करें तो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हो तो लेवल 5 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। 29,200 से स्टार्ट हो जाएगी, 92,900 तक जा सकती है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्टें कितनी हैं टोटल? तो देखिए 27 टोटल हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 12 रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2, ओबीसी वालों के लिए 7, एससी वालों के लिए 4 और एसटी वालों के लिए 2 रखी गई हैं। फिर यहाँ पे जो रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए 2 रखी गई हैं और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 1 रखी गई हैं। फिर सिविल मोटर ड्राइवर की भी यहाँ पे पोस्टें हैं। टोटल 4 पोस्टें हैं, जिसमें 1 ओबीसी वालों के लिए और 3 अनरिजर्व के लिए रखी गई हैं। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की यहाँ पर पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 14 पोस्टें हैं, जिसमें से 7 अनरिजर्व के लिए हैं और बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख लेना। फायरमैन की दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा पोस्टें हैं, 247 यहाँ पर पोस्टें हैं फायरमैन की, जिसके लिए ओनली यहाँ पे 10th पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर एंड जॉइनर की भी यहाँ पे पोस्टें हैं। टोटल 7 पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज ये पोस्टें बांटी गई हैं। पेंटर और डेकोरेटर की यहाँ पे 5 पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। एमटीएस की दोस्तों 11 पोस्टें हैं। ट्रेड्समैन मेट की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, 399 यहाँ पे पोस्टें हैं ट्रेड्समैन मेट की। तो यहाँ पे आपने देखा ट्रेड्समैन मेट और यहाँ पे फायरमैन की जो पोस्टें हैं ना, इसमें ज़्यादा पोस्ट मतलब वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई है, ज़्यादा पोस्टें निकल कर आई हैं। और बाकी जो यहाँ पे पोस्टें निकल कर आई हैं उनमें थोड़ी सी जो यहाँ पे वैकेंसी है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो लेवल फर्स्ट के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 तक जा सकती है। और फायरमैन की पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हो तो लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो इसमें आप चेक कर लेना कि कौन सी पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फिट बैठती है और आपकी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्टें हैं। तो अब वो आप यहाँ पर देख के तो इसको अप्लाई कर लेना। कल से फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 2 दिसंबर से फॉर्म यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसके बारे में और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। आप देखो यहाँ पे क्या है, रीजन वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी किया हुआ है। ये रीजन वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे ईस्टर्न रीजन की बात करें तो इसमें आसाम आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर आता है। तो यहाँ पे 330 हैं वो ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पे वैकेंसी है इस रीजन के अंदर। ईस्टर्न रीजन में ट्रेड्समैन मेट की 330 वैकेंसी हैं। और इसमें यहाँ पे फिर बाकी यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो भी आप यहाँ पर देखिए कितनी क्या यहाँ पे निकाली गई। जैसे फायरमैन की 71 हैं, कारपेंटर एंड जॉइनर की 7 हैं, पेंटर एंड डेकोरेटर की 5 हैं, एमटीएस की 9 हैं।
तो ये हो गया ईस्टर्न रीजन। फिर वेस्टर्न रीजन में आता है दोस्तों दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। वेस्टर्न रीजन में यहाँ पे ओनली टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 5 है और फायरमैन की 46 है। नॉर्थर्न रीजन में जे&के और लद्दाख आता है, तो यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की 8 पोस्टें, एमटीएस की 1 है, फायरमैन की 34 पोस्टें हैं, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 2 पोस्टें हैं, जेओए की 3 पोस्टें और सीएमडी की कितनी है, 2 पोस्टें। फिर यहाँ पे साउथर्न रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, तेलंगाना और तमिलनाडु आता है। यहाँ पे देखिए ट्रेड्समैन मेट की 40 पोस्टें हैं, फायरमैन की 47 पोस्टें हैं। बाकी आप यहाँ पर देखिए इसी तरीके से साउथ वेस्टर्न में राजस्थान, गुजरात आ जाता है। सेंट्रल वेस्ट में यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ के लिए देखो फायरमैन की 17 पोस्टें हैं, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 1 पोस्ट है। सेंट्रल ईस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल से, झारखंड और सिक्किम से यहाँ पे फायरमैन की 10 पोस्टें यहाँ पे रखी गई। तो ये रीजन वाइज यहाँ पर इन्होंने ब्रेकअप किया है वैकेंसीज को। एलिजिबिलिटी में लिखा है कि अगर आप यहाँ पे इंडियन सिटीज़न हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट में देखिए मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 साल से लेकर 27 साल के बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन में मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर डिप्लोमा आपने किया हो मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने किया हो किसी भी डिसिप्लिन में। डिप्लोमा अगर आपने इंजीनियरिंग का किया है तो चाहे किसी भी डिसिप्लिन में किया है, चाहे मैकेनिकल में किया है, चाहे इलेक्ट्रिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, कंप्यूटर में किया है, आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली आपकी एज जो है 18 साल से 27 साल के बिटवीन होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बीटेक डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अगर आपने किया है जो अवार्डेड हो बाय इग्नो टू द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड, जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे अप टू एकेडमिक ईयर 2009-2010 में, तो उनको भी यहाँ पे वैलिड जो है ट्रीट किया जाएगा अगर वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, वो आप यहाँ पर देख लेना। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं JOA, तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे 18 साल से 25 साल के बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हो। बाकी कैटेगरी वालों को यहाँ पे भी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपने 12th पास किया होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट करके आपकी देखी जाएगी इंग्लिश में कंप्यूटर के ऊपर, और अगर आप हिंदी में टाइप करते हो कंप्यूटर पर तो 30 वर्ड पर मिनट करके आपकी यहाँ पे टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है सिविल मोटर ड्राइवर की, जिसको शॉर्ट में OG यहाँ पे बोलते हैं। सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए 18 साल से 27 साल के बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा है और साथ में सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए हैवी व्हीकल्स को चलाने का, एंड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए हैवी मोटर को ही चलाने का, मतलब आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की, इसके लिए 18 साल से 25 साल के बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो। क्वालिफिकेशन में देखिए 10+2 या फिर इसके इक्विवेलेंट में यहाँ पर आपकी कोई क्वालिफिकेशन हो जो 12th के इक्विवेलेंट हो अकॉर्डिंग टू, मतलब गवर्नमेंट के मुताबिक वो 12वीं के बराबर आता हो। साथ में इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका सेकंड नंबर पर बोला कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन हैंडलिंग इन PBX बोर्ड, और साथ में डिज़ायरेबल क्या रहेगा अगर आपकी इंग्लिश में मतलब आपको फ्लुएंसी है, आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो ये डिज़ायरेबल रहेगा, ज़रूरी नहीं है लेकिन डिज़ायरेबल रहेगा अगर ऐसा है तो, मतलब एक तरह से आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फिर फायरमैन की पोस्ट हैं। फायरमैन की पोस्ट के लिए 18 साल से 25 साल के बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। इसके लिए क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है कारपेंटर एंड जॉइनर की। इस पोस्ट के लिए भी 18 साल से 25 साल के बिटवीन में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। आपने दोस्तों यहाँ पे 10th किया होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट में। साथ में सर्टिफिकेट होनी चाहिए इन द ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ITA ऑफ 3 years ट्रेनिंग एंड या फिर एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल वर्क इन द ट्रेड।
तो कारपेंटर में आपने ITI सर्टिफिकेट ली हो दोस्तों, 3 साल की ट्रेनिंग आपने की हो, या फिर एक्सपीरियंस जो है इसी ट्रेड में आपका होना चाहिए। पेंटर एंड डेकोरेटर की पोस्ट के लिए 18 साल से 25 साल बताई गई है यहाँ पे एज अनरिजर्व कैटेगरी में, और क्वालिफिकेशन में 10वीं पास, साथ में दोस्तों ITI आपने की हो, ITI ट्रेनिंग आपने की हो इसी ट्रेड के अंदर, या फिर एक्सपीरियंस हो आपका इसी ट्रेड के अंदर, पेंटर एंड डेकोरेटर ट्रेड में। फिर है दोस्तों MTS की पोस्ट। MTS की पोस्ट के लिए भी 18 साल से 25 साल के बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए। एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास ऑनली यहाँ पे मांगा है। साथ में डिज़ायरेबल क्या रहेगा, कन्वर्जेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ रेस्पेक्ट टू ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। तो अगर आपका यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ पे MTS का, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको प्रेफरेंस है ना वो यहाँ पे मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है। MTS की पोस्ट के लिए ओनली 10वीं के बेसिस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज आती है तो। फिर यहाँ पे है ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट। इसके लिए भी 18 साल से 25 साल के बिटवीन अगर आपकी एज आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। एज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया है। और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे 10th पास या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई कोर्स करके रखा है जो 10th के इक्विवेलेंट आता है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्या रहेगा कि अगर आपकी सर्टिफिकेट है एनी ट्रेड, मतलब आपने अगर किसी भी ट्रेड में सर्टिफिकेट करके रखी है, ITI से आपने सर्टिफिकेट ली है, तो यहाँ पे वो डिज़ायरेबल रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे 10वीं के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट ऑन वेब एप्लीकेशन, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो 10वीं आपने पास किया होगा ना, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होती है DOB जो वहाँ पे मेंशन होती है, उसी को यहाँ पर ये चेक करेंगे, ट्रीट करेंगे, मतलब डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू 10th की जो सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी डेट ऑफ बर्थ, उसी हिसाब से आपके यहाँ पर एज को काउंट किया जाएगा। और आगे लिखा है कि crucial determining the age limit shall be each case to closing date for receipt of application from candidate 21 days from date of hosting the advertisement of web application। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर aocrecruitment.gov.in पर जाइए दोस्तों, और यहाँ पर जाने के बाद ही आप 2 दिसंबर से यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म को जो है फिल कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हो, यहाँ पे चार्ट दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितना क्या रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, PWD अनरिजर्व में 10 साल का रिलैक्सेशन, PWD OBC वालों को 13 साल का रिलैक्सेशन, PWD SC ST में 15 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विस में कैटेगरी वालों को भी 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन बताया गया है। और इस तरीके से बाकी यहाँ पर देखिए जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं दोस्तों, उस कैटेगरी में आप चेक कर लीजिए कि कितना क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि ओनली जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे होंगे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा आफ्टर मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ पे फिल करना है। कैंडिडेट्स विल नॉट सेंड एनी एप्लीकेशन प्रिंट आउट सर्टिफिकेट टू AOC सेंटर। तो यहाँ पे किसी भी तरह से आपको फॉर्म वगैरह सेंड नहीं करना है, ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। तो जब से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद यहाँ पे 21 दिन तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 22 दिसंबर तक आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो, और 2 दिसंबर से यहाँ पे फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे बताया गया कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जो यहाँ पे बताया गया ना, उनका स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। जब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ID प्रूफ के लिए पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हो, वोटर ID कर सकते हो, पासपोर्ट कर सकते हो। साइज़ बताया गया 30 से 50 KB होना चाहिए। फिर यहाँ पे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको जो है अपलोड करना है।
10वीं क्लास की जो सर्टिफिकेट होती है उसको आपने अपलोड करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है और आपको जब फॉर्म वहाँ पर आप फिल कर लोगे उसका प्रिंट आउट भी आपको निकालना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और यहाँ पे देखें, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट आफ्टर स्क्रूटिनी एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन विल बी होस्टेड ऑन द वेब एप्लीकेशन। तो ये जो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए बताया गया ना aocrecruitment.gov.in। तो जो भी यहाँ पे फॉर्म वगैरह आप सबमिट करोगे उसके बाद उनको चेक वगैरह किया जाएगा। चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया। ठीक है। चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पे होगा, तो कैंडिडेट्स विल गिव 5 चॉइसेस। 5 चॉइसेस आपको देनी पड़ेंगी जहाँ कि कौन सी जगह पर आप चाहते हो एग्ज़ाम देना। तो ऑनलाइन आपको ये चॉइसेस डालनी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर टू बी अलॉटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एट द चॉइस एग्जाम सेंटर द अलॉटमेंट विल बी मेड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। इसलिए जब भी आप यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करोगे तो उसमें ईमेल आईडी वगैरह आप करेक्ट दीजिएगा, मोबाइल नंबर वगैरह करेक्ट दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखा है डिटेल ऑफ फिजिकल एंट्रेंस स्किल टेस्ट। देखो यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ओनली आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। JOA की पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग रहेगा, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगी, जिसमें मैंने आपको बताया था 35 वर्ड पर मिनट करके आपको इंग्लिश में लिखना है अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं कंप्यूटर पर, और अगर हिंदी में टाइप करते हैं 30 वर्ड पर मिनट करके आपको हिंदी में लिखना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपका टाइपिंग भी टेस्ट होने वाला है और रिटन एग्ज़ाम भी होने वाला है। फिर CMD वाली पोस्ट के लिए दोस्तों आपका यहाँ पे ड्राइविंग का टेस्ट रहेगा और वर्बल क्वेश्चनिंग होगी अबाउट इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल जो होती है दोस्तों। ठीक है, हैवी और लाइट व्हीकल्स जो है ना उनके बारे में आपको ऐसे पूछा जाएगा, मतलब वर्बली आपको क्वेश्चन करेंगे वो, और ड्राइविंग का टेस्ट भी होगा और रिटन एग्ज़ाम भी होगा। फिर यहाँ पे टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए ओनली आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि फायरमैन की पोस्ट के लिए फिज़िकल मेजरमेंट बताया गया है, ये क्वालिफाइंग रहेगा। और इसके लिए देखिए यहाँ पे हाइट बिना शूज़ के 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और कंसेशन 2.5 सेंटीमीटर का मिलेगा यहाँ पे किनको, जो ST कैटेगरी में आते हैं। फिर चेस्ट यहाँ पर अनएक्सपेंडेड यहाँ पे 81.5 सेंटीमीटर बताई गई है, और चेस्ट एक्सपेंडेड जो है 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट मिनिमम आपका 50 kg होना चाहिए। फिर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में इन्होंने बताया कि 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी है। और कैंडिडेट्स अदर देन जो एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकियों को 6 मिनट्स के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 8 मिनट 26 सेकेंड दिया जाएगा। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स में यहाँ पे देखिए एज के हिसाब से बताया गया है, जो 40 साल से बिलो आते हैं उनको यहाँ पे 7 मिनट 11 सेकेंड हैं, तो वो यहाँ पे नीचे एज वाइज बताया गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि आपको यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा 63.5 kg का वेट आपको कैरी करना पड़ेगा 183 मीटर डिस्टेंस में 96 सेकेंड के अंदर वो कैरी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन, मतलब लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर की रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे क्लिम्बिंग आपको 3 मीटर की रहेगी वर्टिकल रोप से यूजिंग हैंड और फीट, मतलब हाथों से और पैरों से आपको क्लिम्ब करना है 3 मीटर। तो इन्होंने वर्टिकल रोप से बताया कि इतना आपको यहाँ पे जो है क्लिम्ब करना है, तो वो आप यहाँ पर देख लेना। और बाकी यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम भी होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कारपेंटर और जॉइनर की जो पोस्ट है इसके लिए यहाँ पे मेकिंग फर्नीचर वुड आइटम्स विद प्रॉपर फिनिशिंग एंड वर्बल क्वेश्चनिंग भी आपको की जाएगी अबाउट टाइप्स ऑफ कौन कौन सी वुड होती है, फर्नीचर के बारे में, ऑल अदर परटेन्स। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे देखो कारपेंटर और जॉइनर की पोस्ट है, तो इसके रिगार्डिंग में अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा, इसके बारे में आपको क्वेश्चनिंग भी करेंगे अगर आपको आता है तो। फर्नीचर को यहाँ पे आपका टेस्ट वगैरह भी किया जाएगा।
प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे वहाँ पे जैसे भी बताएगा वो आपको दिखाना है करके, और क्वेश्चनिंग जो भी वो करेंगे तो उसका भी आपको आंसर करना है। बाकी यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम भी होने वाला है। फिर यहाँ पे पेंटर और डेकोरेटर की पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे पेंटिंग ऑफ वुडन एंड आयरन आइटम्स और वर्बल क्वेश्चनिंग रहेगी अबाउट मिक्सिंग ऑफ कलर्स के बारे में, और रिटन एग्ज़ाम भी आपका होने वाला है। एमटीएस की पोस्ट के लिए ओनली रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे आपका होने वाला है। फिर यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए फिजिकल जो स्टेज फर्स्ट में देखिए ये क्वालिफाइंग है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको 6 मिनट में करनी है। आपको 50 केजी का वेट यहाँ पे 200 मीटर की डिस्टेंस में 100 सेकेंड के अंदर जो है वो कैरी करना है। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर बिलो 40 ईयर्स जो आते हैं तो उनको यहाँ पे बताया गया है कि कितने मिनट्स में ये रनिंग कंप्लीट करनी है और कितने जो वेट है उसको आपको कैरी करना है कितने सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे 2 मिनट्स इनको दिए गए। 40 से 45 साल वालों को यहाँ पे 2 मिनट 10 सेकंड दिया गया, और अबोव 45 ईयर्स में जो आते हैं उनको यहाँ पे 160 सेकंड यानी 2 मिनट और 40 सेकंड दिए गए हैं। और फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, जो फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगी उनको 1.5 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करनी है, और 50 किलो का वेट उनको कैरी करना है। 200 मीटर की डिस्टेंस में 3 मिनट और 45 सेकेंड उनको यहाँ पे दिए गए हैं, यानी 225 सेकेंड उनको यहाँ पे दिए गए। अब यहाँ पर सिलेबस आप देख लीजिए। रिटन टेस्ट में आपको क्या कुछ पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा। तो जो पोस्टें दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर देख लेना, स्टार्टिंग में ही जहाँ पर पोस्टें दी गई हैं आगे लेवल भी बताया गया। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जिन पोस्टों में जो पे लेवल है वो 1 और 2 लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के साथ, लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से जिन पोस्टों में आपको पे मिलने वाली है उनके लिए यहाँ पे मैट्रिक लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के यहाँ पे पूछेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा आपको जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से भी 50 पूछे जा रहे हैं। बाकी एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश से 25-25 पूछ रहे हैं। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और जो विजुअली हैंडीकेप कैंडिडेट है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 2 घंटे और 20 मिनट उनको दिया जाएगा। बाकियों के लिए 2 घंटे यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जिन पोस्टों में पे लेवल 2 बताया गया है, 10+2 लेवल का स्टैंडर्ड जिसमें है, मतलब 10+2 लेवल स्टैंडर्ड जो है, तो उनके लिए यहाँ पे जो सिलेबस है ना वो यहाँ पे देखिए। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से, और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स के यहाँ पे भी रहेंगे। सेम 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा जो हैंडीकेप कैंडिडेट्स हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, ये सिलेबस बताया गया है उन पोस्टों के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल स्टैंडर्ड जिसमें होने वाला है, लेवल 5 के हिसाब से जिसमें पे रखी गई है, उन पोस्टों के लिए यहाँ पे सिलेबस क्या है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इस तरह से यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे की टाइमिंग होगी, और विजुअली हैंडीकेप कैंडिडेट्स के लिए 20 मिनट्स का यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस उसमें होंगे, और क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में सेट किए जाएंगे, एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन को छोड़कर बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में सेट किए जाएंगे। और यहाँ पे एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर आपको देने पड़ेंगे OMR शीट पर। OMR आंसर शीट आपको दी जाएगी, तो उस पर आपको आंसर करना होगा। शीट द सैम्पल ऑफ विच इज़ गिवन अंडर कैंडिडेट कॉर्नर वेब एप्लीकेशन।
तो वेब एप्लीकेशन में जब आप कैंडिडेट कॉर्नर पर जाओगे तो वहाँ पे आपको सैंपल भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर करना होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और हर एक रॉन्ग मतलब किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर आप दोगे 0.25 करके आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे माइनस किए जाएंगे। फिर यहाँ पे सिलेबस में देखिए ये डिटेल सिलेबस दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको क्या क्या टॉपिक्स जो हैं तैयार करने हैं वो यहाँ पे बताया गया है। जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या तैयार करना है वो यहाँ पे बताया गया है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरीके से पोस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया था, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट दियर चॉइस। आपको अपनी जो चॉइस है वो इंडिकेट करनी पड़ेगी ऑफ रीजन फॉर पोस्टिंग। तो आप अपनी चॉइस वगैरह दे सकते हैं कि कहाँ पर जो है आपको पोस्टिंग चाहिए होगी इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो ऐसा इन्होंने बताया कि आप अपनी चॉइस जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कौन से चॉइस ऑफ रीजन, कौन सा रीजन चाहिए आपको, कहाँ पर आपको पोस्टिंग वगैरह चाहिए। बाकी यहाँ पर पोस्टिंग जो है ऑल इंडिया आपको कहीं पर भी ये जो है रख सकते हैं आपको, लेकिन प्रेफरेंस वगैरह आप दे सकते हो। कैंडिडेट शुड रीड केयरफुली द प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स कॉर्नर ऑन वेब एप्लीकेशन पर जाकर आप सारे इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर केयरफुली एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद इंटरेस्टेड अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नो TADA इज़ एडमिसिबल, कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर लॉजिंग बोर्डिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। जब आप एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए जाओगे अपना सारा अरेंजमेंट खुद से ही करना पड़ेगा। वहाँ पे रहने का, खाने का, ट्रैवलिंग का इनकी ओर से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, खुद से ही आपको अरेंज करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो भी आपको बताई गई हैं वो आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह आपका रहता है तो मुझे वो पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।